जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आम तौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। हम प्राचीन मगध महाजनपद की जानकारी ले रहे हैं। इस मगध महाजनपद में बड़े पैमाने पर प्राचीन बौद्ध स्तूपों, प्राचीन स्मारकों, प्राचीन विहारों का निर्माण हुआ है और उनके अवशेष आज भी सारे बिहार में बिखरे हुए हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं जहानाबाद जिले के जहानाबाद तहसील के धरौत इस गांव में। धरौत ये गांव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि धरौत यहाँ पर गुनामती नाम का एक बहुत बड़ा प्राचीन बौद्ध स्मारक हुआ करता था और साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने में प्राचीन बौद्ध स्तूपों का निर्माण धरौत में हुआ था। धरौत यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर प्राचीन बुद्ध मूर्तियाँ पाई गई थी। उसके अंदर अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व वज्रपाणि, इनकी मूर्तियाँ पाई गई थी। इनमें से कुछ जो मूर्तियाँ हैं पटना के म्यूज़ियम में रखी गई है। तो हम इस जगह की जानकारी लेने वाले हैं और यह जो गुनामती नाम का जो प्राचीन बौद्ध विहार जो था उसके अवशेष अभी क्या बचे हैं उसकी भी जानकारी लेंगे और साथ ही साथ गुनामती नाम की जो पहाड़ी थी यहाँ पर, उस पहाड़ी पर भी जो अवशेष बचे हैं वो भी हम देखेंगे। इस पहाड़ी को ही लगकर गुनामती प्राचीन बौद्ध विहार का निर्माण हुआ था और यह गुनामती कौन थे और इनके नाम से इतना बड़ा जो प्राचीन स्मारक क्यों बनाया गया उसकी भी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध रहेगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है यह सभी को प्राप्त हो। अभी हम निकलेंगे, गया से आप जाओगे तो गया से लगभग आपको 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर आप ऑटो से जा सकते हो, बस से जा सकते हो और अन्य वाहन इस्तेमाल कर आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। धरौत गांव में हम जाएंगे तो पहले नरसिम्हा नाम का जो भगवान है, मंदिर है यहाँ पर नरसिम्हा नाम के भगवान के, तो वहाँ पर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें तथागत बुद्ध की जो मूर्तियाँ है खंडित वह दिखेगी और साथ ही साथ अवलोकितेश्वर की वो बोधिसत्व पद्मपाणि इनकी प्रतिमाएं हमें दिखेगी और साथ ही साथ वहाँ पर जो छोटे मोटे मंदिर हैं वहाँ पर भी अवशेष रखे हुए दिखाई देंगे। और वहाँ पर एक 52 बीघा में पोखर बनाया गया है जिसकी जो लंबाई है 2000 फीट की और चौड़ाई जो है 800 फीट की है, तो वह भी हमें देखने को मिलेगा। और इसी पोखर के आगे यह जो गुनामती नाम की मोनेस्ट्री या फिर गुनामती नाम का जो प्राचीन बौद्ध विहार था उसके अवशेष अभी भी हमें दिखाई देंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। हम आए हुए हैं जहानाबाद जिले के जहानाबाद तहसील के धारावत गांव में। इस धारावत गांव में नरसिम्हा नाम का मंदिर है। इस नरसिम्हा नाम के मंदिर में यहाँ पर हमें बाहर ही देखिए, यहाँ पर हमें बोधिसत्व की प्रतिमाएं दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर धारावत, यहाँ पर एक मोनेस्ट्री है उसकी भी हम जानकारी लेंगे जिसका नाम है गुणमती। और यहाँ पर देखिए बाहर यहाँ से इसी मोनेस्ट्री में से यह पाई गई एक प्रतिमा है, यह बोधिसत्व की प्रतिमा है। इसका ऊपर का हिस्सा जो है लगभग टूट चुका है और आगे आइए, आगे यहाँ पर देखिए बोधिसत्व पद्मपाणि थे, इसका ऊपरी हिस्सा भी टूट चुका है। जब यहाँ पर मूर्तियाँ पाई जा रही थी तभी से खंडित मूर्तियाँ पाई गई है, तो ऐसी यहाँ की जानकारी हमें प्राप्त होती है। बहुत ही विशाल ये मूर्तियाँ देख रहे हो आप, इस प्रकार की अनेकों मूर्तियाँ यहाँ पर थी और यह जो मूर्तियाँ है पटना के म्यूज़ियम में ले जाया गया है। यहाँ की जानकारी मिलती है, हम वैसी जानकारी हम लेंगे मोनेस्ट्री की पूरी डिटेल में। आइए, यहाँ का ये जो नरसिम्हा मंदिर है,
इस नरसिम्हा मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही हमें सामने देखिए यहाँ पर भगवान नरसिम्हा की ये मंदिर है। इस मंदिर में देखिए, इस परिसर में यहाँ पर ये प्राचीन अवशेष बिखरे पड़े हुए। यहाँ पर देखिए ये स्तूपा का हिस्सा है। देखिए एक स्मारक का यह अवशेष है। इस अवशेष के ऊपर हम बारकाई से देखेंगे तो यहाँ पर बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं अलग अलग आकार में दिखाई देती है। ध्यानस्थ है या फिर भूभूमि स्पर्श मुद्रा भी हमें दिखाई दे रहे। और साथ ही साथ यहाँ की एक विशेषता आपको बता दूँ, यहाँ की एक विशेष मूर्ति है जिसे देखने के लिए फॉरेन से लोग आते हैं, तिब्बत से लोग आते हैं और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। तो वह मूर्ति है यहाँ की, यह एक खास प्रतिमा आप देख रहे हो। यह है अवलोकितेश्वर की प्रतिमा। देखिए यहाँ पर हमें इनके सिर पर तथागत बुद्ध दिखाई दे रहे और इन अवलोकितेश्वर का देखिए 10 हाथ है। देखिए और अलग अलग यहाँ पर इस शिल्प के अंदर अलग अलग से चित्र दिखाए गए, अलग अलग प्राणी दिखाए गए, अलग अलग देखिए अब अलग अलग व्यक्ति दिखाए गए। देख रहे हो आप यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर यह सारे हमें शिल्प दिखाई दे रहे हैं अलग अलग से। यक्ष है और बहुत कुछ दिखाई दे रहे हैं। नीचे देखिए यक्षिनियाँ भी दिखाई दे रही है। ये देखिए आप इन शिल्पों को, इस प्रकार के शिल्प हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और नीचे देखिए, नीचे कुछ प्राणी है इस बोधिसत्व की याचना कर रहे हैं। देखिए उसका मुंह देखिए कितना लंबा है इस प्राणी का। इस प्रकार की यह जो बड़ी विशाल प्रतिमा, विशाल मूर्ति यहाँ पर हमें धारावत में दिखाई दे रही है, बहुत ही खास है। इसी प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं पटना के म्यूज़ियम में लेकर रखी गई है। यहाँ से जो पाई गई थी यहाँ से उठाई गई है। अभी हमने यहाँ के पंडित जी से जानकारी ली इसके बारे में, तो उन्होंने भी यहाँ पर जानकारी दी। और इसके मूर्ति के अंदर देखिए, मूर्ति के अंदर भी यहाँ पर हमें कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं, कमल के पुष्प दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये ओटिव स्तूपा दिखाई दे रहा है। ओटिव स्तूपा के साथ साथ यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में तथागत बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है। और देखिए अलग अलग से यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं। देखिए यह जो मूर्तियाँ हम देख रहे हैं, ज़्यादातर जो बोधिसत्व या फिर अवलोकितेश्वर होते हैं वो महायान पंथ में पाए जाते हैं, या फिर बाद के समय में वज्रयान पंथ में पाए जाते हैं, फिर तंत्रयान पंथ में इस प्रकार के अवलोकितेश्वर जो है वह पाए जाते हैं। अवलोकितेश्वर में देखिए इस प्रकार के हैं, ये है अवलोकितेश्वर। देखिए तो यहाँ पर बोधिसत्व है, बोधिसत्व पद्मपानी, बोधिसत्व वज्रपानी। जो बोधिसत्व है आमतौर पर 10 गुणों के लिए जाने जाते हैं। वह अपने जीवन में 10 पारमिताओं का पालन करते हैं और वह लोक कल्याण के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक बोधिसत्व पद्मपानी की प्रतिमा थी, उसके यहाँ पर हाथ टूट चुके हैं और नीचे का जो हिस्सा है वह ढह चुका है। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर बोधिसत्व पद्मपानी के ही शिल्प है और यह मॉन्स्ट्री से जुड़े हुए कुछ शिल्प है। इसके अंदर देखिए हमें अलग अलग प्राणी दिखाई दे रहे हैं, सिंह दिखाई दे रहे हैं या फिर बैल दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ बगल में देखिए तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ दिखाई दे रही है, छोटी छोटी अंकित की गई। ये देखिए छोटी छोटी अंकित की गई ये मूर्तियाँ, जो कि एक हिस्सा है, स्तूप का हिस्सा है या फिर स्मारक का हिस्सा कह सकते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर यह सारे शिल्प वही है और यह यहीं से पाए गए थे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। गुणमती जो प्राचीन बौद्ध विहार है वह यहाँ पर पाया गया था। देखिए उसका जो उल्लेख है चीनी यात्री वैनसंग ने किया हुआ है अपनी यात्रा में यहाँ का, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। देखिए ये पूरा बोधिसत्व पद्मपानी का। और साथ ही साथ यहाँ पर आखिरी देखिए कुछ यहाँ पर भी है शिल्प और यहाँ पर भी देखिए तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं। तो इस परिसर में इसी प्रकार के जो बोधिसत्व है या फिर अवलोकितेश्वर है उनकी प्रतिमाएं पूरी पाई गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तालाब है जिसे चंद्र पोखर कहा जाता है। 52 बीघा में यह तालाब फैला हुआ है और देखिए बहुत ही बड़ा ये तालाब है। और इसके आगे हम जाएंगे तो वहाँ पर गुनामती जो मॉनेस्ट्री है, जो स्मारक है, वह हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर इस पानी में भी हम यहाँ की छानबीन करें तो यहाँ से भी अवशेष प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यह जो धरावत है ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो धम्म का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर उस काल में बहुत भिक्षु यहाँ पर आया करते थे। यहाँ पर वो जो मॉनेस्ट्री थी जिसके हम गुनामती की जानकारी लेने वाले, गुनामती कौन थे और गुनामती नाम से इस धारौत में यह मॉनेस्ट्री, यह जो प्राचीन स्मारक है, इसका निर्माण क्यों किया गया है। आइए आइए देखिए, यहाँ पर एक बड़ा यक्ष है
और यक्ष जो है वो सिंहासन पर बैठा हुआ है, आप देख पा रहे हो। उसके लिए सिंहासन दिया हुआ है, उसके हाथ में देखिए, उसके दंड में या फिर उसके गले में मालाएं देखिए, उसके बाल देखिए यक्ष के, तो बहुत ही अलग और बहुत ही नायाब ऐसा यह शिल्प है। उसके नीचे देखिए सिंहासन है, यहाँ पर हमें सिंह दिखाई दे रहे हैं, सिंहासन पे विराजमान है देखिए। और इसका जो सिंहासन का भार है यहाँ पर जो उनके सेवक हैं उन्होंने उठाया हुआ है, यहाँ पर हम देखेंगे बहुत ही बारीक से तो हमें दिखाई देगा। इस सिंहासन का भार जो है दोनों साइड में सिंहों ने अपने सर पर उठाया है और उनके सेवकों ने उनके कंधों पर इस सिंहासन का भार उठाया है। और ये जो यक्ष है, यक्षिनियाँ है, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार बड़े ही पैमाने में किया था, ऐसे प्रतीत होता है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक अवलोकितेश्वर की प्रतिमा थी, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन ये देखिए ढह चुकी है पूरी। तो बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर पटना म्यूज़ियम में ले जाई गई है। देखिए आइए चलिए यहाँ पर के मंदिर में देखते हैं हम और क्या है आगे, अंदर आइए। यहाँ पर कुछ शैव पंथ के भी शिल्प है, ये देखिए ये शैव पंथ के शिल्प है। और ये जो शिल्प है आज से 16वीं 17वीं शताब्दी के ये शिल्प है, देखिए इस प्रकार के यहाँ पर दिखाई दे रहे। अंदर भी शिल्प है इस मंदिर में, चलिए यहाँ से हम अंदर जाएंगे, कौन से शिल्प है देखेंगे। यहाँ पर एक शिवलिंग है, देखिए बहुत ही बड़ा ये शिवलिंग है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए शिवलिंग आकार में बहुत ही बड़ा है और लोग यहाँ पर आते जाते हैं। आइए ये देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बहुत से शिल्प यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो वैष्णव पंथ के हैं या फिर जो बाद के समय में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में इन शिल्पों का निर्माण किया गया है। देखिए गणात्य, ये देखिए सब यहाँ पर हमें ये शिल्प दिखाई दे रहे। आइए यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर ये शिल्प है और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो स्मारक का हिस्सा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ शिवलिंग रखी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर यह मनौती स्तूपा हमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये बाहर एक इसका हिस्सा गिरा हुआ है जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आइए आगे चलेंगे हम। बहुत यहाँ पर पानी बह गया है, इसके कारण चिपचिपाहट हो गई है। और यहाँ पर भी कुछ अवशेष है, देखिए ये सारे के सारे अवशेष यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। आइए बाहर चलेंगे और यहाँ की अन्य जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ अभी हम निकलेंगे यहाँ से करीबन 500 मीटर की दूरी पर जो गुनामती स्मारक है, गुनामती स्मारक स्थित है। गुनामती स्मारक के अवशेष यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। हमारे साथ यहाँ पर महंत है, महंत जी से जानकारी लेंगे, पंडित जी यहाँ पर। जी सर, गुरु जी आपका नाम? हमारा श्री 1008 महंत भरत दास जी महाराज जी। तो महाराज हमें जानकारी दीजिए यहाँ पर ये जो इस क्षेत्र में ये जो प्रतिमाएं पाई गई है इनके बारे में, और साथ ही साथ यह जो मंदिर है नरसिम्हा भगवान का, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए। ये नरसिम्हा भगवान का मंदिर है, वो शंकर भगवान का मंदिर है। यहाँ बुद्ध की मूर्ति है, बुद्धिस्ट मूर्ति है बहुत सी। यहाँ बाहर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, 50-60 आदमी की संख्या में बुद्धिस्ट लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं यहाँ बाहर से पूजा को भी आते हैं। यही तो सब ऐतिहासिक महत्व इसका क्या है? कौन इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व? इतिहास महत्व है कि कोई राजा रहे तो उन्हें पोखरा खदाया रहा, उन्होंने 2 मंदिर बनवाए, यहाँ नरसिंह मूर्ति प्रतिष्ठा किया उनने। हाँ, लेकिन उनका तो बारिश कोई रहा नहीं। अब तो गांव वालों के भरोसे तो गांव से उतना इतना प्रॉपर्टी ना है ना, ये मजदूर लोग ज़्यादा हैं यहाँ, जो सर्विसवार हैं सब बाहर रहते हैं। तो अब जितना थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है तो धीरे धीरे सुधार रहा है। अगर कोई है जो ना कहीं से बाहर से आ जाए, इसमें अगर बुद्धिस्ट लोगों की अगर मेहरबानी हो जाए तो सुधार दे में मूर्तियाँ अपने ये बुद्धिस्ट मूर्ति इनको ढका दे में, सुधार दे में। कुछ मूर्ति ऐसी पड़ी हैं जो बाहर पड़ी हैं ना, तो इनमें कुछ छाया बना दूँ तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार गुरु जी, आपका बहुत बहुत आभार। अभी इसके बाद हम यहाँ के मृत्युंजय पाठक जी सर है हमारे साथ, तो मृत्युंजय पाठक जी से हम जानकारी लेंगे। जी सर, इस क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। ऐसे बहुत प्राचीन गांव है, इसको पहले प्राचीन में धारावती कहते थे। निरंजनानंद जी का प्रवाह इसी मार्ग से बहता था। यहाँ एक चंद्रसेन नाम के राजा थे जिन्होंने चंद्रोखरा का निर्माण कराया। जहाँ तक मंदिर की बात है तो कोई ब्राह्मण जो थे उनसे गोपाल शरण का वंशज
टिकारी महाराज का बस उनको पुजारी रखे हुआ था और उनसे पूछा, प्रश्न किया कि आज क्या कौन दिन है। वो अमावस्या पूर्णिमा के जगह अमावस्या कहा गया। अमावस्या जब कहा गया तो पंडित पुजारी थे, कटाक्ष करने लगे कि ब्राह्मण को रखा हो, विद्वान को पूछो कि आज चांद दिखावेंगे अमावस्या के दिन। कहा कि हाँ हाँ भूल हो गई है। वही इस मंदिर पर के निकट आए और एक नरसिंह मंत्र का उच्चारण के ओम श्रौम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीष्णम वर्धनम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। जब ऐसे ही कह रहे थे तो चंद्रमा दिखाई दिया अमावस्या के दिन। कटु सत्य है और राजा के ब्राह्मण देवता कहे कि देखिए चंद्रमा है। वही त्राहिमाम किया, पूछा राजा ब्राह्मण से कि आपको दक्षिणा क्या चाहिए। उन्होंने बताया कि हमको दक्षिणा के जगह पर जिसके द्वारा आज चंद्रमा अमावस्या के दिन देखे हैं उसका मंदिर का निर्माण करवा दीजिए। वही नरसिंह मंदिर का निर्माण हुआ। करीब करीब 500 वर्ष का ही मंदिर है बाबू। और भीष्ण से कोपदीप्तोरक सोम सूर्यो अग्नि नेत्र से नाना मणि भूषत दक्षवाधुकर्ण संचक्रवास। यह ध्यान कीजिए और सही मनोकामना पूर्ण होता है। कटु सत्य है, एक लक्ष्य लेके जाइए, अपना जीवन में जरूर पूरा करेंगे। महाविष्णु है। और यहाँ की जो बुद्ध की मूर्तियाँ या फिर अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ पाई गई, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए गुरुजी। वो तो बुद्धिस्ट के ज़माना में आया होगा, इसके विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे बुद्धिस्ट ये कब ला कर रखी गई थी यहाँ पर? वो करीब करीब 200 साल पहले। 200 साल पहले। अच्छा, 200 साल पहले कुछ अंग्रेज अधिकारी आए थे तब उसको उस काल में कुछ आपके मतलब पूर्वजों ने जानकारी दी होगी ना यहाँ पर पाया गया फिर? हाँ तो जी हम बहुत कम आते हैं। ऐसे हमारे पिताजी आते थे, यही सीखे थे गांधी विद्यालय प्रभात नगर में। जी जी जी। और अगर आप लोग हाँ इनके माध्यम से देश में भ्रष्टाचार, कोई भी पार्टी है उसका भ्रष्टाचार को मुक्त करें। ऊपर से तो आता है नीचे। यहाँ पर कितना फंड पास हुआ था इसके जीर्णोद्धार के लिए? 3 करोड़ 60 लाख रुपया। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया? सामाजिक अड़चन बस। कोई ऐसा भी पदाधिकारी नहीं जन्म लिया है, न कोई राज्य सरकार की ओर से है। खाली हाव करके चल जाते हैं। अच्छा, मतलब कुछ भी अभी तक यहाँ पर काम? यहाँ से ऊपर से लेके नीचे, चाहे नीतीश का राज हो, लालू का राज हो, जगन्नाथ मिश्र का राज हो, मोदी का राज हो, राजीव का राज हो, सब में वही भ्रष्टाचार अभी है। अच्छा, मतलब नीचे निचली स्तर पर देखा जाए तो वही भ्रष्टाचार है। अच्छा, मतलब किसी ने भी अभी तक सहायता नहीं किया। आप लोग कहीं कह रहे हैं बाबू यही करो, अपना देश में भी करो, जात पात से उठो, भारत का वंशी बनो, भारत वंश के उत्थान को। हाँ बहुत बहुत आभार यहाँ के हमने अभी जानकारी ली गुरु जी से, यहाँ के दोनों भी। तो अभी हम चलेंगे यहाँ के जो मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री की जानकारी लेंगे। चलिए हम यहाँ के गुणमती जो प्राचीन स्मारक है यानी कि प्राचीन बौद्ध विहार है उसके पास जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये पोखरा, इसे तालाब को ही पोखरा कहते हैं। और उसके आगे ये मोनेस्ट्री है जहाँ पर से ये प्राचीन बुद्ध मूर्तियाँ हैं वह मंदिर में अभी रखी गई है, वह पाई गई थी। और साथ ही साथ कुछ पटना के म्यूज़ियम में शिफ्ट की गई है। तो देखिए वहाँ से हमें जाना होगा, थोड़ा सा पानी ज़्यादा है और वहाँ पर सारे जो अवशेष है गुणमती प्राचीन बौद्ध विहार के, उसकी जानकारी हम लेंगे। अभी हम इन खेतों में से गुणामती जो प्राचीन बौद्ध विहार है उसके काफ़ी पास आए हुए हैं। यहीं से हमें यह गुणामती प्राचीन बौद्ध विहार दिखाई दे रहा है। तो उसके अवशेष हम देखेंगे बिखरे हुए। देखिए जो पहाड़ी है, पहाड़ी के ढलांग यानी निचले हिस्से में यह जो विहार है यह स्थित था। और यहीं से अभी हमने जो मंदिर देखा नरसिम्हा भगवान का, तो वहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी गई है वो यहीं की है और यहीं से पाई गई है। चलिए हम इन खेतों में से जा रहे हैं।
हमने जूते वूते सब वहाँ निकाल के रखे हुए, हम पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि हमारे जूते अगर चिकड़ में फंस गए तो जूते भी ख़राब हो जाएंगे और गंदे हो जाएंगे, उसके कारण फिर बाद में मुश्किल आ सकती है। ज़रूरी जगह जहाँ पर हमें पहनना चाहिए वहाँ पर हम पहन नहीं सकते। चलिए पास ही आ गए हम, यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, बारिश का मौसम है, इसके वजह से यह सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। आइए देखिए, ये जो प्राचीन स्मारक है, इस प्राचीन स्मारक के जो अवशेष है यहीं से दिखाई पड़ते हैं। देखिए ये ईंटा है, ये जो स्मारक है ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इस प्राचीन स्मारक के ये अवशेष हमें दिखाई दे रहे हैं। आइए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्तूपा होंगे, अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं वह यहाँ पर थी। ये देखिए, यह बड़ा सा टीला है ईंटों से भरा हुआ, यह एक प्राचीन स्मारक का हिस्सा है। देखिए इस प्राचीन स्मारक की ईंटें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ये पूरा जो क्षेत्र है यह इसी प्राचीन स्मारक का क्षेत्र है। आइए ये देखिए, ये बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री थी और अभी भी है, लेकिन वह ज़मीन के नीचे दबी हुई है। देखिए ईंटें दिखाई दे रही है, पूरा परिसर जो है वह प्राचीन परिसर है। ये ईंटें देखिए, यह उसी स्मारक की ईंटें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए आज से करीबन 2000 साल पुरानी यह ईंटें दिखाई दे रही है और यहीं पर से जो मूर्तियाँ पाई गई थी वो पटना म्यूज़ियम में रखी गई है, वह यही क्षेत्र है पूरा। देखिए अब ये पूरी एक मॉनेस्ट्री है, बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री है, इसके दीवारें भी पाई गई थी और बहुत सी चीज़ें यहाँ से पाई गई थी। देखिए यह पूरे मॉनेस्ट्री के अवशेष है, आप देख लीजिए। ये प्राचीन स्मारक है, बौद्ध स्मारक। अभी भी यहाँ पर खुदाई होती है तो यहाँ से उस प्रकार की मूर्तियाँ और बहुत से मूल्यवान जो साहित्य है वो यहाँ से पाए जाते हैं। देखिए क्षेत्र ये पूरे यहाँ पर बना हुआ था और यहाँ पर देखें बहुत से जो विद्वान है, साहित्यिक है, जो है इतिहासकार यहाँ पर आकर गए हैं। इस क्षेत्र का उन्होंने मुआयजा किया हुआ है। ये देखिए यहाँ का क्षेत्र, देखिए यहाँ पर हमें ईंटें दिखाई दे रही है स्मारक की। यहाँ पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम यह भी आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर शोध किया था। उसके बाद यह जो क्षेत्र है ये गुनामती नाम से आइडेंटिफाई हुआ। गुनामती का इतिहास हम थोड़ी देर में जानेंगे कि यह जो विहार है, इस विहार का निर्माण जो है गुनामती नाम से क्यों किया गया था या फिर गुनामती नाम के पीछे का रहस्य क्या है वह हम देखेंगे। और यहाँ की पहाड़ी में कुछ मूर्तियाँ भी अंकित है, वह भी देखेंगे, उसकी भी जानकारी हम लेंगे। आइए ये देखिए, ये वही प्राचीन स्मारक है। देखिए यहाँ का जो हिस्सा है वो खोदा गया है, शायद से जो मूर्तियाँ हैं वो यहीं से पाई गई होगी। ये जो पूरा अभी खंडर बन चुका है, यहीं से मूर्तियाँ पाई गई थी ना? सही कह रहे हैं ना? देखिए हम गाँव वालों से हम कंफर्म कर रहे हैं, ये वही जगह है। यहाँ पर सब बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ पाई गई थी ना, सारी की सारी। जी तो देखिए हम यहाँ पर आए, ये परिसर है। आइए ऊपर थोड़ा, चलिए आगे आइए आप मेरे साथ। अब देख सकते हो ये गड्ढा है, यहाँ पर अगर अभी भी यहाँ पर खोदेंगे, जी अभी भी अगर यहाँ पर हम खोदेंगे तो हमें यहाँ पर जो अवशेष है या फिर बुद्ध की मूर्तियाँ है वो मिलेगी यहाँ पर, या फिर यहाँ से पाई जाएगी। आइए धीरे धीरे आइए, आपको पूरी मॉनेस्ट्री दिखाते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर ये दीवार देख सकते हो आप, ये मॉनेस्ट्री की दीवार है। यहाँ पर बहुत से जो मनोवती स्तूपा है या फिर बहुत से जो अवशेष है वो यहीं पर से पाए गए थे। आपको यहाँ की ईंट दिखा दूँ, जो ईंट है बड़े बड़े आकार वाली ईंट थी, तो यहाँ पर ये अवशेष हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर गांव वाले भी आए हुए हैं, हमें देखकर अभी वो देख रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं। सही बात कर रहे हैं ना? यहाँ पर तो यह जो गुनामती प्राचीन बौद्ध विहार है आज खंडर बन चुका है। इस गुनामती प्राचीन बौद्ध विहार के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसका निर्माण किसने करा है। देखिए जो गुनामती कौन था यह समझ के लेना बहुत ज़रूरी है। यह गुनामती जो है साउथ के बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे, वो यहाँ पर वास करते थे और यहाँ पर एक माधवा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, उनसे उनका वाद विवाद हुआ
वाद विवाद होने के बाद में यहाँ पर गुनामती जो बौद्ध भिक्षु है उन्होंने उनको जो माधवा है ब्राह्मण है उन्हें उनका पराजय किया। उसके बाद उसका जश्न मनाने के लिए यहाँ के जो तत्कालीन सम्राट थे जो राजा थे उन्होंने यहाँ पर उनके नाम से बहुत बड़ा बौद्ध विहार बनाया है और ये बौद्ध विहार के अवशेष हम देख रहे हैं। और यहीं पर 6वीं से 7वीं शताब्दी के दौर में वैनसंग आए थे। वैनसंग ने इस जगह का उल्लेख किया है और साथ ही साथ गुनामती का भी यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया है कि उस समय ये जो स्मारक था वह कितना बड़ा था और कितना भव्य था। और यहाँ पर उस समय भी अनेकों लोग आते थे, अनेकों देशों के लोग यहाँ पर आते थे। यह एक बहुत बड़ी मॉन्यूमेंट्स होने के कारण साथ ही साथ यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण दिया जाता था। यह एक प्रशिक्षण केंद्र था। यहाँ पर सामने जो तालाब है, इस तालाब का जो निर्माण है चंदोकर राजा ने किया है। इसे चंद्रपोखर कह के कहा जाता है ये तालाब को। और यहीं पर ये जो मॉनेस्ट्री है हमें दिखाई दे रही है, इसका जो सर्वेक्षण है सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने किया था और तभी यहाँ पर उन्हें एक दीवार मिली थी। लेकिन यहाँ पर जो गांव वाले हैं, गांव वालों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उसके कारण यहाँ पर बहुत सा नुकसान इस विहार का हुआ। ये जो पूरा क्षेत्र आप देख पा रहे हो, ये पूरा क्षेत्र जो है ये बड़ा बहुत इतना बड़ा विहार था कि जिसके हम कल्पना नहीं कर सकते। तो वह जो पूरा विहार है आज पूरी तरीके से नामशेष हुआ है। और अभी हम जहाँ पर बैठे हुए देखिए ये स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी अभी भी अगर खुदाई होगी तो यहाँ पर सारे जो अवशेष है वैसे के वैसे मिलेंगे, लेकिन इसका जो पुराना स्वरूप है उस पुराने स्वरूप को दे नहीं पाएंगे क्योंकि पूरी तरीके से यह जो क्षेत्र है यह दुर्लक्षित होने के कारण यह मतलब इसके ऊपर काम न होने के कारण यह क्षेत्र अभी देखिए अब इस प्रकार खंडर की तरह पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई ज़्यादा उतने आते नहीं। आप जो ये जो पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी को पहले गुना या फिर गुनामती पहाड़ी नाम से जाना जाता था पहले। ये स्मारक होने के कारण यहाँ पर गुनामती बौद्ध विहार होने के कारण तो इस प्रकार की यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो साथियों, इसी प्रकार से सारे भारत में के तमाम ऐतिहासिक प्राचीन जो धरोहर है जो लोगों को पता नहीं या फिर जिसकी जानकारी अमूमन लोगों को नहीं रहती है, इसी प्रकार की जानकारी आपको इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने मिलने वाली है। सारे भारत में, भारत का हर एक कोना हो। तो आपसे अनुरोध है इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। आप इस चैनल के वीडियो शेयर कर सहयोग करें। साथ ही साथ अब अगर आपको लगता हो इस चैनल को आपको आर्थिक सहयोग करना चाहिए तो आप इस चैनल को आर्थिक सहयोग करें ताकि यह जो चैनल है इसी प्रकार से अपना जो काम है आगे लेके जा सके और पूरी दुनिया भर में यह जो प्राचीन बौद्ध स्मारक है इनकी जो आज दबी हुई आवाज़ है वह पहुंचा सके और भारतीय पुरातन विभाग हो या फिर स्टेट आर्कियोलॉजी या फिर यहाँ का जो राज्य का जो पुरातन विभाग हो उन तक यह जानकारी पहुंच पाएगी या फिर उनसे हम इसे बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। तो उसके लिए यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो आप तक पहुंचाया जा रहा है और इसी के ऊपर से आगे जाकर काम होने वाला है। तो ऐसे वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो वीडियो है यह उन अधिकारियों तक जाएंगे जिनको लगता है कि ऐसे क्षेत्र पर काम होना चाहिए। तो इसके लिए आप यह ज़रूर कीजिए। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें और साथ ही साथ आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले नए जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।